बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बच्चों, आज हमने जिस टॉपिक को स्टडी करना है वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। हमने पढ़ा था कि वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो आज हमने इसके करेक्टरिस्टिक को स्टडी करना है। वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट की हमने बात की थी कि अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट के तौर पर वेक्टर क्वांटिटी हासिल हो तो ऐसे प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसके करेक्टरिस्टिक स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है वो कम्यूटेटिव के लिहाज से है। कम्यूटेटिव बच्चों, हमने ये पढ़ा था कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। यानी हमने ये देखा था ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। और हमने ये चीज पढ़ी थी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए के। तो क्या रिजल्ट निकला कि वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक बच्चों, हमने पीछे स्केलर प्रोडक्ट वाली ही अरेंजमेंट रखनी है। तो सेकंड जो है वो हमारे पास है परपेंडिकुलर। यानी क्या किया हमने, दो क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं और वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो फिर उनका रिजल्ट किस चीज के इक्वल आएगा। सपोज किया कि हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है। ये दो हमने वेक्टर ले लिए। अब इनका जो परपेंडिकुलर हमने लिए हैं तो यहाँ पे जो एंगल प्रोड्यूस हो रहा है वो एंगल है 90 डिग्री। तो कुछ वैल्यूज बच्चों आपने साइन के लिए याद रखनी है। ये याद रखें कि जो साइन 0 डिग्री है ये बराबर होता है 0 के। साइन 90 डिग्री जो है ये बराबर होता है 1 के। साइन 180 जो है ये बराबर होता है 0 के। तो ये प्रॉपर्टीज हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो साइन की ये वैल्यूज आपने रिमेंबर करनी है। तो हमने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है बच्चों। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी। जब क्रॉस को खत्म करेंगे तो आप जानते हैं ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा। और आप जानते हैं इसके साथ हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ एन जो है वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे ए बी साइन 90 डिग्री इंटू एन यूनिट वेक्टर। और अभी हमने पढ़ा कि साइन 90 1 के बराबर है, तो ये आ जाएगा ए बी इंटू एन यूनिट वेक्टर। यानी रिजल्ट किस चीज के बराबर आ गया, मैक्सिमम के क्या आ गया है, इक्वल आ गया है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक बच्चों हमने जो स्टडी करना है वो है पैरेलल के लिए। तो पैरेलल के लिए देख लेते हैं। यानी हमने दो क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट लिया है और वो आपस में क्या है, पैरेलल है। सपोज करते हैं कि हमारे पास क्वांटिटी ए आ गई और यहाँ पे इसी के साथ हमने बी को लेना है। तो ये हमारे पास क्वांटिटी बी वेक्टर बी आ गए। ये दोनों आपस में क्या आ गए, पैरेलल आ गए। अब आपने क्या करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। अब जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी। आप जानते हैं क्रॉस को खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर। और हम लोग ये जानते हैं कि जो थीटा है यहाँ पे, थीटा फिर किस चीज के बराबर होगा, पैरेलल के लिए थीटा होता है 0 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे 0 डिग्री पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी साइन 0 डिग्री एन यूनिट वेक्टर। तो साइन 0 आपने पढ़ा है 0 के इक्वल आ जाएगा और ये सारा रिजल्ट किस चीज के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है एंटी पैरेलल के लिए। एंटी पैरेलल बच्चों, जब हम एंटी पैरेलल लेंगे तो इस तरह से कुछ हमारे पास केस बनेगा। ये हमारे पास वेक्टर ए है सपोज किया और ये हमारे पास वेक्टर बी है। अब दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। ये एंटी पैरेलल है। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि एंटी पैरेलल के लिए जो थीटा है, जो एंगल है वो 180 के क्या होता है, इक्वल होता है। अब आपने इनका क्या लेना है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी। क्रॉस को खत्म करेंगे तो ए बी साइन थीटा और साथ क्या आ जाएगा, एन यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे एंगल पुट करें
यहाँ पे आ जाएगा ए बी साइन 180, और साइन 180 हमने पढ़ा था बच्चों 0 के बराबर होता है, तो ए बी इंटू 0 इंटू एन यूनिट वेक्टर, तो रिजल्ट किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। बच्चों आपने देखा चाहे हमारे पास पैरेलल आ रहा है चाहे एंटी पैरेलल आ रहा है, तो दोनों का रिजल्ट किसके बराबर आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। नेक्स्ट बच्चों इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट यानी हमने क्या करना है, इसको अपने आप से मल्टीप्लाई करना है, जैसे ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी, तो इसका रिजल्ट किस चीज के बराबर आएगा। सपोज करते हैं कि मैं ले लेता हूं ए क्रॉस ए। आप जानते हैं जब क्रॉस को खत्म करेंगे तो ए इंटू साइन थीटा और साथ इसके क्या आ जाएगा, एन यूनिट वेक्टर। अब ए हमने लिया है, पहले वेक्टर ए आ गया, फिर हमने ए लिया है, तो ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है, और जब पैरेलल है तो आप जानते हैं यहाँ पे जो थीटा आएगा वो 0 डिग्री के इक्वल आएगा। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा की जगह क्या पुट करेंगे 0, एन यूनिट वेक्टर साथ आ जाएगा। फिर आप जानते हैं साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तो ए स्क्वायर इंटू 0 एन यूनिट वेक्टर, तो रिजल्ट किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। यानी अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी, डी क्रॉस डी, तो इनका जो रिजल्ट है वो किस चीज के बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। नेक्स्ट बच्चों जो हमने कैरेक्टरिस्टिक देखना है वो है यूनिट वेक्टर के लिए। अब यूनिट वेक्टर हम जानते हैं दो तरह के होते हैं। फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं फॉर सेम यूनिट वेक्टर, यानी हम दो एक जैसे यूनिट वेक्टर लेते हैं। सपोज कि हमारे पास है आई क्रॉस आई, हमारे पास है जे क्रॉस जे, और ये हमारे पास है के क्रॉस के। बच्चों इसका जो रिजल्ट है वो 0 के इक्वल है। बच्चों अगर आप गौर करें तो हमने पीछे जो स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था, ये इस कैरेक्टरिस्टिक क्रॉस प्रोडक्ट के सारे कैरेक्टरिस्टिक उसके क्या आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं। अब ये कैसे 0 के इक्वल है, हम एक कॉम्बिनेशन लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। सपोज कि मैंने लिया आई क्रॉस आई, इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस को खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इंटू साइन थीटा और साथ इसके क्या आ जाएगा, एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा। आई का स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब थीटा कितना लेंगे, देखिए हमने ये देखा था कि ये हमारे पास एक्सेस आ गया, ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया और ये जी आ गया। अब जो आई है वो एक्स एक्सिस के क्रॉस है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के क्रॉस आएगा तो ये क्या आएगा, दोनों आई हैं तो पैरेलल हो जाएंगे, और पैरेलल के लिए एंगल हम पुट करते होते हैं 0 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा आई स्क्वायर इंटू साइन 0 डिग्री और साथ एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो साइन 0 किस चीज के बराबर होता है बच्चों, साइन 0 जो है वो बराबर आ गया 0 के इक्वल, तो रिजल्ट किस चीज के बराबर आ गया, 0 के बराबर। यानी हम सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, तो यानी सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका रिजल्ट किसके बराबर आ गया है, 0 के बराबर आ गया है। बच्चों नेक्स्ट है अपोजिट यूनिट वेक्टर। अपोजिट यूनिट वेक्टर, अब अपोजिट के लिए बच्चों आपने एक रिंग लेना है। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने क्या लेना है, एक रिंग। ये सपोज कि मैंने आई को ले लिया, और यहाँ पे मैंने ये सर्कल एरो बना के ये जे को ले लिया, और सेम इसी तरह यहाँ पे हमने किस को ले लिया, के को ले लिया, और ये इस तरह से एक आपने रिंग ले लिया है। यानी क्या लिया यहाँ पे आई से जे और जे से के। अब हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। बच्चों एक दफा आप इनको क्लॉकवाइज रोटेट करें और एक दफा एंटी क्लॉकवाइज, और याद रखें एंटी क्लॉकवाइज इनका साइन पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज इनका साइन नेगेटिव होगा। तो हम देखते हैं आई क्रॉस जे। अब बच्चों आई क्रॉस जे पे एंड किया है तो हमें क्या आ रहा है, के, तो इसकी डायरेक्शन किसकी तरफ होगी, के। फिर हमने जे पे एंड किया था तो जे से स्टार्ट करेंगे तो ये आएगा जे क्रॉस के। तो इसका रिजल्ट बच्चों किसके बराबर आएगा, जे क्रॉस के पे एंड किया तो इसका रिजल्ट बराबर आएगा आई के बराबर।
फिर आपने एंड किया था के पर, तो के से स्टार्ट करें, के क्रॉस आई, तो इसको हमने एंड किया किस पर, आई पर, तो इसका रिजल्ट किसके बराबर आएगा, जे के बराबर आएगा। अब बच्चों इसके अपोजिट कर दें, इसके जब अपोजिट करेंगे तो ये आ जाएगा जे क्रॉस आई, ये आ जाएगा के क्रॉस जे, और ये आ जाएगा आई क्रॉस के। ये यानी हमने इसको क्या कर दिया, अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा दिया, जे क्रॉस आई। अब आई पे एंड किया तो इसके आगे रिजल्ट क्या आ रहा है, के, लेकिन ये किसके बराबर आएगा, माइनस के इक्वल। अब के पे एंड किया तो के क्रॉस जे, अब आगे क्या आ रहा है, आई, लेकिन आंसर क्या आएगा, माइनस आई। जे क्रॉस आई, आगे क्या आ रहा है, के, तो क्या ले देंगे, माइनस के। तो इस तरह एक दफा बच्चों आपने क्या करना है, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है, और एक दफा आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है। एंटी क्लॉकवाइज इसकी जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव आएंगी, और क्लॉकवाइज जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव आएंगी। नेगेटिव क्यों आएंगी, देखो हमने जब डायरेक्शन ली थी ए और बी, एक दफा हमने ए को बी की तरफ रोटेट करवाया था तो डायरेक्शन अपवर्ड आ गई थी, और दूसरी दफा हमने बी को ए की तरफ रोटेट करवाया था तो हमने देखा था कि जो डायरेक्शन डाउनवर्ड आई थी। तो एक डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया था और दूसरी डायरेक्शन को हमने नेगेटिव कंसीडर किया था, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों इसका कैरेक्टरिस्टिक दे देते हैं कि अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, उसकी जो मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है वो किस चीज के बराबर है, वो बराबर है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ऑफ द adjacent side of these vectors। क्या करना है, अगर हमने कोई दो वेक्टर्स का दो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का अगर हमने एरिया फाइंड आउट करना है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो किस चीज के बराबर आएगी, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के इक्वल आएगी। यानी सपोज कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है। अगर आपने इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इनकी जो एडजेसेंट साइड है, इसकी एडजेसेंट साइड को, एडजेसेंट यानी मुतसिला जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, इसको मैच करवा देंगे तो ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ये उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाएगा। तो हम इसके अगर एरिया फाइंड आउट करें इस पैरेललोग्राम का तो किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, लेंथ इनटू किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, इसकी हाइट के इक्वल आ जाएगा। फिर अब अगर इसका फार्मूला देखें तो इसको हम यूँ दे देंगे a इंटू बी साइन थीटा, और फिर इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ए बी साइन थीटा, और साथ इसके n यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो इस तरह हम इसका क्या कर लेंगे, मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करनी हो क्रॉस प्रोडक्ट की तो हम क्या कर लेते हैं, इस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को मैच करवा देते हैं और उससे हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बच्चों इसका लास्ट हमने जो फाइंड आउट करना है वो इसके कंपोनेंट के लिहाज से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट में हमने कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, और पिछले टॉपिक में हमने डॉट प्रोडक्ट में या स्केलर प्रोडक्ट में हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था। तो कंपोनेंट के लिए देख लेते हैं। आपने क्या करना है, ए के तीन कंपोनेंट लेने हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। सेम इस तरह बच्चों अब आपने इसका सेकंड लेना है बी, तो बी इज इक्वल टू बी के तीन कंपोनेंट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। अब बच्चों हमने क्या करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हम इसको लिखेंगे ए क्रॉस बी। सबसे पहले ए को पुट कर दें, की वैल्यू आ रही है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। दरमियान में क्रॉस यहाँ पे बी ले लें, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। अब आपने इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, जैसे हमने पीछे मल्टीप्लाई किया था कि हम इस वेक्टर को लेंगे और इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक कंपोनेंट को तीनों कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स बी एक्स। अब लेंगे आई क्रॉस आई, अब इसको अगले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ए एक्स बी वाई
और ये आ जाएगा आई क्रॉस जे। अगले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करें बच्चों तो ये आ जाएगा ए एक्स बी जेड और ये आ जाएगा आई क्रॉस के। सेम आप इसके सेकंड कंपोनेंट के साथ हम मल्टीप्लाई कर दें। सेकंड कंपोनेंट क्या आ रहा है, ए वाई आ रहा है, तो इसको ए वाई के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए वाई के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सेकंड कंपोनेंट के साथ करते हैं मल्टीप्लाई। जब सेकंड कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए वाई और आगे क्या आ रहा है बी वाई और क्या आ रहा है जे क्रॉस जे। अब अगले थर्ड कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ रहा था ए वाई और वो आ रहा था बी जेड और ये आ रहा था जे क्रॉस के। अब सिमिलरली बच्चों आप इसके थर्ड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करें। थर्ड कंपोनेंट क्या आ रहा है जी ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे। और लास्ट वन क्या आ रहा है ए जी बी सी के क्रॉस के। क्या आ गया जी के क्रॉस के। अब बच्चों अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक इसके पढ़े थे। हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास हो आई क्रॉस आई हो, जे क्रॉस जे हो और के क्रॉस के हो तो इसका रिजल्ट किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो इट मीन बच्चों एक तो ये वाला हमारे पास आ रहा है आई क्रॉस आई, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। फिर हमारे पास आ रहा है जे क्रॉस जे, ये जीरो के बराबर टर्म जीरो के बराबर हो जाएगी। और ये जो लास्ट टर्म आ रही है के क्रॉस के, ये तीन टर्म तो जीरो के बराबर हो गई। अब बाकी के लिए अभी हमने रिंग पढ़ा था। हमने ये बात की थी कि यूं रिंग लिया था आई और इसके लिए लिया था जे और इसके लिए फिर हमने लिया था के। यूं हमने लिया था, इसके प्रोडक्ट लिए थे आई क्रॉस जे, फिर लिया था जे क्रॉस के, फिर लिया था के क्रॉस आई। अब आई क्रॉस जे को हमने लिया था प्लस के इक्वल और फिर लिया था जे क्रॉस के, इसको लिया था प्लस आई के इक्वल और फिर हमने लिया था के क्रॉस आई और इसको लिया था प्लस जे के इक्वल। और इसके जो अपोजिट थे वो हमने नेगेटिव के इक्वल लिया था, यानी हमने लिया था यूं लिया था। अगर हमारे पास आ रहा था जे क्रॉस आई तो ये आ गया था माइनस के बराबर और के क्रॉस जे ये आ गया था माइनस आई के इक्वल और ये आ रहा था आई क्रॉस के, ये आ रहा था माइनस जे के इक्वल आ रहा था। अब बच्चों यही वैल्यूज हमने यहाँ पे क्या करनी है, पुट करनी है। अब देखो बच्चों यार ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, अब देखो आई क्रॉस जे के इक्वल आ रहा है तो इसको मैं लिख लेता हूँ ए एक्स बी वाई और आई क्रॉस जे, इसकी जगह किसको पुट कर दिया, के को पुट कर दिया, दरमियान प्लस आ गया। फिर देखें ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, अब आई क्रॉस के देखिए यहाँ पे आई क्रॉस के तो माइनस जे के बराबर आ रहा है तो ये आ जाएगा ए एक्स बी जेड, तो ये बराबर आ गया माइनस जे के। अब नेक्स्ट टर्म को देखिए बच्चों ए वाई बी एक्स ए वाई प्लस ए वाई बी एक्स, ये आ रहा है जे क्रॉस आई। अब जे क्रॉस आई को देखिए जे क्रॉस आई किसके बराबर आ रहा है, माइनस के क्या आ गया, ये इक्वल आ गया। अब बच्चों नेक्स्ट टर्म देखें यार ए वाई बी वाई जे ये तो जीरो हो गया था, ए वाई बी जेड प्लस ए वाई बी जेड और ये आ रहा था जे क्रॉस के ये किसके बराबर आ रहा है, आई के बराबर आ रहा है। फिर दरमियान में प्लस ये आ रहा था ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई बच्चों देखें तो ये बराबर आ रहा है प्लस जे के इक्वल। अब ये देखें ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, अब के क्रॉस जे तो ये किसके बराबर आ रहा है, माइनस आई के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ये चीज बच्चों हमारे पास आ रही थी। अब देखें एक अगर आप चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास एक के प्लस वाला होगा, एक के माइनस वाला होगा, एक प्लस वाला ये होगा, एक माइनस वाला ये होगा, एक प्लस वाला जे होगा और एक माइनस वाला जे होगा। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट टर्म में अगर देखें तो ये आ रहा है ए एक्स बी वाई इंटू के और सेम इसी तरह अगर हम के वाली और भी अरेंजमेंट के साथ लिख लें तो ये आ जाएगा माइनस ए वाई बी एक्स और ये माइनस आ गया बाहर, ये माइनस था ये प्लस था तो इसने इसको बाहर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं नेक्स्ट आई जे वालों को देख लें, ये हमारे पास आ रहा है ए एक्स
बी जेड क्या आ रहा है ए एक्स बी जेड, और ये आ रहा था माइनस जे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे जे आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम देखें जे वाला दूसरा ये खड़ा है तो ये प्लस आ रहा था ए जेड बी एक्स और इसके साथ क्या आ रहा था प्लस जे आ रहा था। सिमिलरली अब आई वाला देखें बच्चों, आई वाला अगर हम देखते हैं तो ये आ रहा है ए वाई बी जेड इंटू आई, और ये एक आई वाला आ रहा था तो ये माइनस आ जाएगा ए जेड बी वाई इंटू क्या आ गया आई आ गया। अब हमने इसको अरेंज करना है, तो पहले बच्चों यूनिट वेक्टर आई आता है, फिर हमारे पास जे आता है, फिर के आता है, तो अगले स्टेप में आपने इसको तरतीब से लिख देना है, यानी अरेंजमेंट आपने कर लेनी है। अरेंजमेंट जब करेंगे तो पहले आई वालों को लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ गया ए वाई और बी जेड और दरमियान में माइनस है, ये आ गया ए जेड बी वाई, और इनमें से बच्चों कॉमन भी ले लें, यहाँ पे आई कॉमन आ रहा है तो इस आई को मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया। फिर हम जे वालों को लिख लेते हैं, अब जे वाला पहले प्लस वाला लिख लें बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा ए जेड बी एक्स और दरमियान में माइनस लगा दें तो माइनस ए एक्स बी जेड, और यहाँ पे ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगा जे के बराबर आ जाएगा। फिर दरमियान में प्लस, अब हमने के वालों को लिखना है, तो के वाला एक बच्चों ये आ रहा है ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के। हमने बच्चों क्या किया है, एक तो इसको अरेंज कर दिया है और दूसरा इनमें कॉमन ले लिया है। अब बच्चों अगर आप गौर से देखें, इसी को अगर मैं इस फॉर्म में लिख लूँ डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ आई जे के, तीन यूनिट वेक्टर। अब ए के कंपोनेंट लिख दें, ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर उसके बाद बी था, बी के कंपोनेंट लिख दें बी एक्स बी वाई बी जेड। अब आपने इस डिटर्मिनेंट को क्या करना है ओपन करना है, जैसे आपने मैथ के अंदर पढ़ा होगा 2/2 के डिटर्मिनेंट को ओपन करना, तो इसको ओपन करना देखें बच्चों, इसको आप रो ऑपरेशन भी कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं। सपोज कि मैं रो ऑपरेशन आपको बताता हूँ, देखिए जी अब ये वाली रो चली जाएगी, ये वाला कॉलम चला जाएगा और ये वाली रो चली जाएगी, हमारे पास ये टर्म और ये टर्म रह जाएगी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो ये हो जाएगा ए वाई बी जेड ए वाई बी जेड, दरमियान में माइनस आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे ये ए जेड था, ये क्या आ जाएगा ए जेड बी वाई, ये आ जाएगा ए जेड बी वाई और आई आ गया साथ। फिर उसके बाद बच्चों जे वाले, अभी क्या करना है हमने, उसके बाद ये ऑपरेशन करना है, यानी ये वाली कॉलम चला जाएगा, ये वाली रो चली जाएगी, तो हमारे पास ये वाला कंपोनेंट रह जाएगा, ये वाला और ये वाला और ये वाला कंपोनेंट हमारे पास बाकी रह जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए एक्स बी जेड और ये आ जाएगा ए जेड बी एल। बच्चों बुक में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसमें प्लस दिया हुआ है और इस अरेंजमेंट को उलट किया हुआ है, हमने इसको प्लस दिए लिखा है, उसने क्या किया बुक में कि इस कंपोनेंट को पहले लिखेगा और ये कंपोनेंट क्या आएगा बाद में आएगा, तो फिर यहाँ पे हमें माइनस जे लेना पड़ेगा। तो मैं अभी भी इसी तरह करेंगे और हम इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे भी इसी अरेंजमेंट को लेके चलेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड चीज आ गई, हमने इससे ओपन करना है, ये इससे, अब ये वाली कतार और ये वाला कॉलम जो है चला जाएगा, हमारे पास रह गया ए एक्स ए वाई बी एक्स बी जेड, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ए एक्स बी वाई दरमियान में माइनस ए वाई बी जेड। तो यानी इस सारी फॉर्म को इस तरह हमने लिख दिया, यानी इसको अगर हम ओपन करें तो ये फॉर्म आ जाती है और इसको अगर हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखें तो इस तरह आ जाती है। तो इस तरह के हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। आई थिंक आप इन कैरेक्टरिस्टिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।